अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख सलीम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड पास्ट पेपर के कुछ MCQs। तो इसमें देखें पहले MCQ नंबर 1 कि व्हाट विल बी द एनर्जी इन जूल्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्पीड गेन करेगा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड तो इसकी एनर्जी क्या होगी ये आपको मालूम करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन की, और ये होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ mv² ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपको मास की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो इसकी जगह हम पुट करेंगे इसकी मास की वैल्यू, और ये होती है यहाँ पर 9.1 10 की पावर माइनस का 31 kg। तो ये होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू। फिर v की जगह पुट कर देंगे इसकी वैल्यू जो गिवन है आपको 10 की पावर 6 और फिर फॉर्मूले का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो 9.1 जो है यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से। तो यहाँ पर ये 9.1 जो है इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 2 से। तो 2 1 सा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4.55 तो ये होता है यहाँ पर 9.1 के इक्वल। तो 9.1 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो इसकी यहाँ पर ये वैल्यू होगी 4.55। बाकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास होगा 4.55 फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे यहाँ पर, और फिर 10 की पावर 6 का स्क्वायर। तो ये होता है यहाँ पर 10 की पावर 12 कि जो भी इसकी पावर होगी इसको जस्ट हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 6 होता है यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 12। आप आगे सॉल्व कर लें इनको। तो ये हो जाएगा 4.55 इसको वैसे ही कॉपी कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखें इनकी बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो इनकी पावर जो है यहाँ पर इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो माइनस 31 प्लस का 12 दोनों की पावर्स को हमने आपस में ऐड कर दिया। अब माइनस 31 प्लस का 12 तो ये यहाँ पर वैल्यू इनकी इक्वल होगी कि ये होगी माइनस के 19 के इक्वल। कि अगर आप 31 में फिर सब्ट्रैक्ट करें 12 को तो ये होता है माइनस का 19। तो इस तरह से ये हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मालूम की है। और यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें ये है इसमें ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन अ 7000 न्यूटन एलिवेटर मूव्स फ्रॉम स्ट्रीट लेवल टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 300 मीटर अबव द स्ट्रीट लेवल तो व्हाट इज़ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको इसमें मालूम करना है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि डेल्टा PE मीन्स के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mg डेल्टा h। तो ये होता है फॉर्मूला यहाँ पर इस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मास की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है। यहाँ पर आपको गिवन है यहाँ पर जस्ट इसका वेट एलिवेटर का, और गिवन है आपको यहाँ पर इसकी हाइट जो है 300 मीटर। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा डेल्टा PE मीन्स के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू, अब मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी बेसिकली ये होता है यहाँ पर वेट के इक्वल। तो mg की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर वेट, और डेल्टा h की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 300 मीटर जो बेसिकली यहाँ पर इसकी हाइट है। अब w की जगह पुट कर देंगे इसकी वैल्यू जो गिवन है आपको 7000। तो ये हो जाएगा 7000 और मल्टीप्लाई बाय 300। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो आगे सॉल्व करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि 7000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये हो जाएगा 7 3 21। बाकी जो यहाँ पर 3 zeros और 2 zeros हैं इनको हम यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो 3 zeros ये वाले और 2 zeros जो हैं वो इसके ये वाले। अब यहाँ अगर आप देखें आंसर तो यहाँ पर आपको आंसर गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर जो इसकी ये वैल्यू है
इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट के बाद, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो ये जो है ये हमारा इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी 6 प्लेसेस जो है वो शिफ्ट की हैं लेफ़्ट की तरफ, तो इस तरह पर ये हो जाएगा 2.1 10 की पावर 6 जूल। तो इसी ही वैल्यू को बेसिकली हमने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो इस तरह पे यहाँ पे जो सा करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ऑप्शन बी कि 2.1 10 की पावर 6 जूल के इक्वल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ, द वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा इस फोर्स के थ्रू, जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये होगा यहाँ पर पॉजिटिव, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी ही डायरेक्शन में बॉडी जो है वो वहाँ पर डिस्प्लेस कर रही है। तो यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो इसके लिए होगी यहाँ पर पॉजिटिव। फिर कह रहे हैं कि वेयर एज व्हेन द बॉडी मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द करस्पॉन्डिंग वर्क डन इज। तो अब जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो होगा इसमें नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ऑप्शन बी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव वर्क और यहाँ पर होगा नेगेटिव वर्क। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहे हैं कि अ मैन पुशेस अ बॉक्स इनिशियली एड्रेस्ड टुवर्ड्स अनदर मैन बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज। इसमें कह रहे हैं कि एक मैन है जो पुश करता है बॉक्स को, जो बेसिकली इनिशियली रेस्ट में है, एक दूसरे मैन की तरफ, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करता है वो है 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन जो है ये इसकी अप्लाइड फोर्स है, और जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर करता है ये है यहाँ पर 1 मीटर। तो कैलकुलेट करना है आपको इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स के काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको हम कहते हैं यहाँ पर चेंज। तो ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसकी जगह इसकी वैल्यू फॉर्मूला पुट कर देंगे, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करना है, तो उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, जिसको हम कह रहे हैं KEF माइनस, अब जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये यहाँ पर इक्वल होगी 0 के, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली जो है बेसिकली ये रेस्ट में है, राइट। तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, तो जब भी यहाँ पर इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसमें इक्वल होगी 0 के। अब आगे वैल्यू पुट कर दें, तो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर 5 और इसके अलावा D की वैल्यू है इसमें 1 इस इक्वल टू, ये वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो उसको हम यहाँ पे वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 जूल। तो 5 जूल जो है बेसिकली ये होगी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से इसमें ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ कि द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट along a straight line from 3, 2, -1 to 2, -1, 4 in a force field which is given by F is equal to 4I - 3J plus का 2K। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन की वैल्यू। तो पहले इसमें हम मालूम करेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो D की वैल्यू होगी यहाँ पर कि D इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको हम पहले लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में। तो 2, -1, 4 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में, और ये हो जाएगा इसमें 2I माइनस प्लस माइनस का J और प्लस का 4K। तो यहाँ पर पहले इसको हमने लिखा है IJK की फॉर्म में, यानी कि एक वेक्टर फॉर्म में लिखा है। फिर इसके अलावा माइनस, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3, 2, -1 इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा इसमें 3I फिर प्लस का 2J फिर प्लस माइनस माइनस और ये K। तो इसको भी हमने यहाँ पर IJK के फॉर्म में जो है इसमें लिख दिया।
राइट। इसको भी हमने यहाँ पर आई, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है इसमें, और ये हमारा के है। बिल्कुल इसी तरह ये इसमें हमारे पास आई हो जाएगा, ये इसमें हमारे पास जे हो जाएगा, और ये इसमें हमारे पास के हो जाएगा। तो इन तीनों का पहले हमने यहाँ पर आई जे के की फॉर्म में जो है वो लिखा है। फिर आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा d इज़ इक्वल टू, इस वैल्यू को वैसे ही कॉपी कर दें कि 2i माइनस जे प्लस 4k। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसमें माइनस जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3i, फिर माइनस प्लस माइनस का 2j, फिर इसके बाद देखें माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और ये इसमें k। अब इनको ऐड कर दीजिए। तो पहले हम i वालों को i के साथ ऐड करेंगे, तो 2i माइनस का 3i ये होगा सिंपली माइनस के i के इक्वल, फिर माइनस का j और ये माइनस का 2j ये हो जाएगा माइनस का 3j के इक्वल, फिर प्लस का 4k और प्लस का k ये हो जाएगा इसमें प्लस का 5k के इक्वल। तो i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ, और k वालों को k के साथ। तो ये हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम की है i j k की फॉर्म में। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो वर्क इज इक्वल टू, ये होता है यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो F डॉट डी ये होता है फार्मूला वर्क डन के लिए। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो F की वैल्यू हमें देखें ये गिवन थी यहाँ पर, तो F की जगह हम पुट कर देंगे 4i माइनस का 3j और प्लस का 2k। तो ये हमने पुट कर दिया फोर्स की जगह। फिर डॉट D की वैल्यू हमने मालूम की है, देखें ये वाली, तो D की जगह हम ये पुट कर देंगे कि माइनस का i माइनस का 3j और प्लस का 5k। तो यहाँ पे हमने F की जगह F की वैल्यू और D की जगह D की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दी। अब यहाँ पर जो इनको मल्टीप्लाई करना है इसको हम कहते हैं बेसिकली डॉट मल्टीप्लिकेशन, कि i वालों को हम i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे बट विदाउट i j k। तो ये हो जाएगा W इज़ इक्वल टू 4i मल्टीप्लाई माइनस का i, तो ये होगा सिंपली माइनस के 4 के इक्वल, फिर माइनस का 3j मल्टीप्लाई माइनस का 3j, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 के इक्वल, फिर प्लस का 2k मल्टीप्लाई बाय प्लस का 5k, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पर 10। तो यहाँ पे हमने i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ और k वालों को k के साथ मल्टीप्लाई करवाया बट विदाउट i j k। अब सॉल्व कर लें इसको। तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये होगी इसमें 15 के इक्वल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ कि अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is pulled on a frictionless floor by a force of 210 Newton directed at 30 degree to the horizontal. So if the block moves 3 meter, what is the work done on it by the applied force? तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन की वैल्यू। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है कि W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। तो क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल भी गिवन है, तो ये हो जाएगा FD cos थीटा के इक्वल। अब यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यूज़। तो W की वैल्यू मालूम करनी है, F की वैल्यू हमें गिवन थी 210, तो F की जगह पुट कर देंगे 210। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है हमें 3, तो D की जगह पुट कर देंगे 3। फिर cos और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 30 डिग्री। फिर W इज़ इक्वल टू, अब 210 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसकी वैल्यू होगी 630 के इक्वल, फिर मल्टीप्लाई। अब cos 30 जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू आप इसकी याद भी कर सकते हैं। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 के इक्वल। तो यहाँ पर जो कि 2 है बेसिकली, राइट, तो इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2 से। तो ये हो जाएगा सिंपली 2 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 315, तो वो होता है 630 के इक्वल। तो 630 को हमने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया 2 से, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 315 के इक्वल, कि 630 का हाफ ये होता है 315 के इक्वल।
और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ये हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो फाइनल आंसर इज़ 315 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और ये होगा जूल। तो इस तरह से हमारा इसमें सी ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास है यहाँ पर 40 kg। तो लेट्स से ये हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है और इसका मास जो है वो गिवन आपको यहाँ पर 40 kg के इक्वल, और यहाँ पर जो इसकी हाइट है ये है यहाँ पर 5 मीटर की हाइट पर। तो एच की जो वैल्यू गिवन आपको वो है यहाँ पर 5 मीटर। अब कह रहे हैं कि अगर हम इस ब्लॉक को रिलीज़ करते हैं तो ये ब्लॉक जो है वो फॉल करेगा ग्राउंड की तरफ। अब इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी हाइट 2 मीटर पर, ये आपको इसमें मालूम करनी है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू मालूम करनी है जब हाइट की वैल्यू हो यहाँ पर 2 मीटर के इक्वल। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं टॉपिक के इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, के एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जबकि टोटल एनर्जी जो है वो इसमें कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम बात करें ए पॉइंट पर जब हाइट की वैल्यू है 5 मीटर, तो यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो होगी 0, क्योंकि ब्लॉक जो है यहाँ पर ये रेस्ट में है, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh के इक्वल। तो ए पॉइंट पर जो इसकी टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर ये बेसिकली इक्वल होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। तो E इज इक्वल टू KE प्लस PE। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू काइनेटिक की वैल्यू है यहाँ पर 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये होगी इसमें mgh के इक्वल। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू m की वैल्यू गिवन आपको यहाँ पर 40 के इक्वल, तो m की जगह 40 पुट कर दें। g की वैल्यू है यहाँ पर 10 और हाइट की वैल्यू है यहाँ पर 5 के इक्वल, कि हम बेसिकली 5 मीटर की हाइट पे यानी कि इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल एनर्जी। अब तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू होगी 2000 जूल के इक्वल। तो 2000 जूल, या इसको हम देखें यूँ भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2 किलो जूल। तो ये बेसिकली यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी इस पॉइंट ए पर। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है बेसिकली वो कंजर्व यानी कि सेम रहती है। तो चाहे आप 5 मीटर की हाइट पे मालूम करें टोटल एनर्जी, चाहे आप 2 मीटर की हाइट पे मालूम करें टोटल एनर्जी, एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हर हाइट पे जो है इसमें सेम रहेगी। यानी कि जो टोटल एनर्जी 5 मीटर की हाइट पे होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ पर ये 2 मीटर की हाइट पे भी होगी। तो टोटल एनर्जी जो है बेसिकली यहाँ पर बॉडी की वो किसी भी हाइट पर जो है इसमें सेम रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा इसमें 2 किलो जूल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं अ 70 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर इन 2 सेकेंड, हिज एवरेज पावर आउटपुट इज़। तो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर पावर की वैल्यू। तो पावर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको हम कहते हैं पावर। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसमें वर्क की वैल्यू गिवन नहीं है आपको, मीन्स कि एक मैन है यहाँ पर जो रन करता है हिल के थ्रू हाइट 3 मीटर तक। तो यहाँ पर जो बेसिकली वर्क डन कर रहा है ये वर्क डन जो है वो स्टोर होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क की जगह हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh के इक्वल। तो इस तरह पे ये हो जाएगा P इज इक्वल टू mgh अपॉन T। अब यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यूज़, तो P इज इक्वल टू मास की वैल्यू गिवन आपको यहाँ पर 70, इसके अलावा ग्रेविटी की वैल्यू गिवन आपको 10 यहाँ पर, हाइट की वैल्यू गिवन आपको यहाँ पर 3, और इसके अलावा टाइम की वैल्यू गिवन आपको यहाँ पर 2 सेकेंड। तो इस फॉर्मूले में हमने इनकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट कर दी। अब पहले तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर कि 70 मल्टीप्लाई बाय 10 ये होगा 700, और 700 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये होगा यहाँ पर 2100 के इक्वल। तो 2100 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 2100 का आधा जो है वो इक्वल होता है इसमें 1050 के इक्वल। तो 1050 यानी कि 1050 ये जो है यहाँ पर ये होगी इसकी पावर। तो इस तरह से इसमें ए ऑप्शन ये करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ कि अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर
in 3 multiplied 10 की पावर -2 सेकेंड। तो एज्यूमिंग इट्स स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, तो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है इसकी, और बॉडी का मास जो है वो आपको ये गिवन है। तो बॉडी जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी स्पीड की वैल्यू, कि जिस तरह आप पढ़ चुके हैं कि S इज इक्वल टू VT, ये होता है इसमें एक फार्मूला। तो यहाँ से हम इजीली V की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S की वैल्यू गिवन है आपको 24 इज इक्वल टू V की वैल्यू हमें मालूम करनी है, और टाइम की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लें, तो V इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इसको आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं कि 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 8 जो है इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर -2 जो है इसको हम शिफ्ट करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, राइट। तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2 से 10 की पावर +2। तो ये हमने इसकी स्पीड जो है वो फाइंड की है कि 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद देखें इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है, इसको हम वैसे ही कॉपी कर देंगे 1/2। इसके अलावा m की वैल्यू गिवन है हमें 1.5, 10 की पावर -20, ये हमने m की जगह पुट कर दिया। इसके अलावा v की वैल्यू हमने मालूम की है, देखें ये कि 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और फिर ये फॉर्मूले का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। इसके अलावा ये ब्रैकेट इसको वैसे ही कॉपी कर दीजिए कि 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये स्क्वायर जो है वो 8 पर भी है, और ये स्क्वायर जो है वो 10 की पावर 2 पर भी है। तो 8 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 64 के इक्वल, राइट। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और 10 की पावर 2 का स्क्वायर तो ये होगा 10 की पावर 4 के इक्वल। अब आगे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और इसके अलावा ये हो जाएगा 32, कि अगर हम 64 को डिवाइड कर दें 2 से तो ये होता है यहाँ पर 32 के इक्वल। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या हमारे पास बचेगा 1.5, तो उसको वैसे लिख दें। ये बचेगा हमारे पास 32 यहाँ पर इज इक्वल टू, इसके अलावा ये जो इनके 10 की पावर्स हैं इनको यहाँ पर इस तरह से एक साइड में लिख दें कि 10 की पावर -20 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 4। तो हमने यहाँ पर नंबर्स को अलग कर दिया पहले, और जो इनकी 10 की पावर्स हैं इनको हमने यहाँ पर अलग कर दिया। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 32, तो इसकी वैल्यू होती है 48 के इक्वल, मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें दोनों की बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर जो है इनको आपस में ऐड कर देंगे कि -20 प्लस का 4। तो -20 प्लस का 4 ये होता है -16 के इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 48 टाइम्स 10 की पावर -16 जूल के इक्वल। तो इस तरह से आपको जो है ये सॉल्व करना था। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको वर्क डन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर हम पहले मालूम करेंगे इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो अप्लाई करेंगे इसमें कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू ma, ये है इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से हम मालूम कर लेंगे a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा F/m के इक्वल।
अब F की जगह पुट कर दें इसकी वैल्यू जो आपको 2 गिवन है, और M की जगह पुट कर दें इसकी वैल्यू जो आपको 5 गिवन है। तो 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड की है। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, तो ये होता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कैलकुलेट करना है आपको वर्क की वैल्यू, राइट। तो इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 m और Vf का स्क्वायर, फिर माइनस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें कहने के बॉडी इनिशियली जो है वो रेस्ट में थी, यानी कि जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियली ज़ीरो है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 और m Vf का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें Vf स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि Vf की जो वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है यहाँ पर, तो ये पहले हम मालूम कर लेंगे। और ये हम मालूम कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू, कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो Vf की वैल्यू मालूम कर लें यहाँ से, Vi की वैल्यू 0 है क्योंकि बॉडी इनिशियली जो है वो रेस्ट में थी, प्लस A की वैल्यू हमने ये मालूम की है कि 2/5 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू है यहाँ पे आपको गिवन 10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दोनों का आप में सॉल्व कर लें। तो Vf इज इक्वल टू ये होगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो यहाँ पर Vf की जगह पुट कर देंगे 4 वैल्यू, इसके अलावा बॉडी का मास जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है, तो इसी को आगे सॉल्व कर लें। तो ये जाएगा वर्क इज इक्वल टू 1/2, m की जगह पुट कर दें m की वैल्यू जो गिवन थी आपको 5 kg, और Vf की वैल्यू ये मालूम की है 4, और फिर फॉर्मूले का स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू 1/2 5, 4 का स्क्वायर ये होता है 16, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 40 के इक्वल। तो 40 जूल जो है यहाँ पर ये इसका आंसर है, और इसमें C ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। तो इस तरह से ये थे यहाँ पर कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर के MCQs वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड। आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होंगे। इसके अलावा मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।